So hello everyone, welcome back to our channel Speaking with HS. So yesterday we studied about present continuous means is am are. मतलब हम लोग कल पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ एम के बारे में। कल हमने एक्सप्लेनेशन दिया था एम के बारे में, मतलब एम कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है और किसके साथ यूज होता है। और हमने आपको बताया भी था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो होता है जहाँ पे कोई भी काम चल रहा हो, जहाँ पे कोई भी काम कॉन्टिन्यूस हो। मतलब जैसे जैसे एग्जांपल अगर आप देख लो, जैसे हमने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं लैपटॉप चला रहा हूँ। ये सब काम क्या है, चल रहा है। अच्छा, ये कंसीडर कैसे कि ये काम चल रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, रहा है। तो जब भी ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं तो समझ जाना हो किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जहां पे भी काम चल रहा हो तो वहां समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अच्छा ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे, किस तरीके से कंसीडर करेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मान लो अगर आप हिंदी में जान जाते हैं कि रहा है, रही है, ये सब है, तो वहां पे हम पहचान जाते हैं कि ये क्या है, काम चल रहा है। अगर उसी तरीके से हमको इंग्लिश में पहचानना हो तो किस तरीके से उसको पहचानेंगे, हम लोग उसको पहचानते हैं इंग्लिश में इज एंड आर से। हम इंग्लिश में किस तरीके से पहचानते हैं, इज एम आर से। अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचानना है इंग्लिश में तो हम वहां पे क्या देखेंगे, इज एम आर जरूर होगा। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा था, एम के बारे में। अब एम के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि क्या नाम है, जब भी मैं अपने बारे में कोई काम करता हूँ फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं अपने लिए क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। जैसे हमने कहा कि मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो मैं पहले अपने बारे में बात किया था। ठीक है, तो मैं के इंग्लिश हम लोगों ने क्या लिखवाया था, आई। क्या लिखवाया था, आई। अब आई के साथ हम लोगों ने लगाया था एम, यहाँ पे क्या लगाया था, एम। यहाँ पे हमने एम इसलिए ऐड ऑन किया क्योंकि ये काम चल रहा है। अगर हम एम ना ऐड ऑन किए होते तो पता ही नहीं चलता कि ये काम चल रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए, आई के साथ एम। अब बनाना है इसे कंटिन्यूअस, तो इसीलिए हमें लगाना क्या पड़ा, एम। अब इसके साथ हमें कोई ना कोई काम जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। इसमें खाना, सोना, उठना, बैठना क्या है, काम है। ठीक है, और काम को आप अच्छे तरीके से जानते हो, काम को क्या बोलते हैं, एक्शन। क्या बोलते हैं, एक्शन। हम यहाँ पे काम को क्या लिख देंगे, एक्शन। अब हमने आपको एक चीज और बताई थी, जहां पे इज हो, एम हो, आर हो, वहां पे उसके साथ क्या लग जाती है, कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अगर इज एम आ रहा, इज एम आ रहा है तो वहां पे आईएनजी फॉर्म लगना जरूरी है। ठीक है, तो वहां पे एक्शन में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। क्या जोड़ देंगे, आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। जैसे अब इसमें एग्जांपल जैसे हम देख लें, जैसे हमने कहा कि मैं लिख रहा हूँ, ये काम चल रहा है, मतलब लिखने का काम हो रहा है। तो लिखने की मीनिंग क्या होती है, राइट। क्या होती है, राइट। लिखने की इंग्लिश होती है राइट। जैसे हमने बोला कि मैं लिख रहा हूं, तो सिंपल सा बोलना है, मैं लिख रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश लिख दो, आए। मैं की इंग्लिश लिख दो, आए। अब काम चल रहा है तो आई के हम लगा देंगे एम। लिखने की इंग्लिश क्या होती है, लिखने का काम चल रहा है तो लिखने की इंग्लिश लिख देंगे राइट। क्या लिख देते हैं, राइट। अब आप लोगों से हमने बताया था कि जब भी कोई काम चल रहा होता है तो वहां पे इज एम आ आता है और एम के साथ क्या लग जाती है, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे राइट में क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, राइटिंग। इट विल बी राइटिंग, मतलब ये क्या हो जाएगा, राइटिंग। जैसे हमने कहा कि मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग। तो हमने सिर्फ और सिर्फ कल पढ़ा था फर्स्ट पर्सन के बारे में। ठीक है, क्या किसके लिए पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन के बारे में। ठीक है, जिसे भी कल की क्लास देखना है वो जाके हमारे YouTube चैनल पे वीडियो हमारी पड़ी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पर्सन के लिए। मतलब ये था फर्स्ट पर्सन के लिए, और आज जो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने वो हो जाएगा सेकंड पर्सन के लिए। अच्छा, सेकंड पर्सन को कहते क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। सेकंड पर्सन को बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू। जैसे आप कहते हैं ना कि तुम जा रहे हो, तुम खा रहे हो, जैसे अभी हमने अपने बारे में पढ़ा कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, सेम इसी तरीके से पढ़ेंगे सेकंड पर्सन के लिए। हमने कहा कि तुम जा रहे हो, अब तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। क्या होती है, यू। सिंपल सा, हमने कुछ नहीं ऐड ऑन किया, खाली लिखा तुम की इंग्लिश क्या लिख दिया, यू। अब हमने कहा तुम जा रहे हो, अब तुम जा रहे हो मतलब ये काम चल रहा है। अब जब भी कोई काम चल रहा होता है तो इस एम आर में से कुछ ना कुछ आता है, तो यू के साथ हमें इसमें से कुछ लगाना पड़ेगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि यू के साथ इसमें से क्या आता है, आर। क्या आता है, आर। तो यू के साथ हम क्या लगा देंगे, आर। क्या लगा देंगे, आर। ठीक है,
अब कुछ ना कुछ यहाँ पे काम भी आएगा, जरूरी है, क्योंकि अगर काम नहीं ऐड करेंगे तो हमारा सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। हमने कहा कि तुम जा रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम सो रहे हो, तो ये इसमें काम आ रहा है। अब कोई भी काम आएगा मतलब उसके एक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक्शन। क्या लगा देंगे, एक्शन। अब हमने एक चीज और बताई थी, इज एम आर कहीं भी आए उसके साथ एक्शन में क्या आती है, आईएनजी। इज एम आर कहीं भी आए, बार बार मैं ये कह रहा हूं, इसे आप कहीं लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो कि अगर इज एम आर कहीं भी आता है तो उसके साथ एक्शन में क्या आ जाता है, आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि वहां पे वो काम चल रहा होता है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि तुम जा रहे हो, अब इसमें भी काम चल रहा है तो आईएनजी फॉर्म आना जरूरी है वहां। अब हमने कहा कि तुम जा रहे हो, तुम की इंग्लिश लिख दी, तुम की इंग्लिश क्या लिख दूंगा, यू। क्या लिख दूंगा, यू। ठीक है, यू। अब काम चल रहा है तो यू के साथ क्या लगा देंगे, आर। क्या लगा देंगे, आर, यू आर। अच्छा ठीक है, तुम जा रहे हो, अब यहाँ पे जाने की इंग्लिश लिखना है। जाने की इंग्लिश हर किसी को पता है आज के टाइम पे, गो होती है। क्या होती है, गो। लेकिन यू आर गो होगा ही नहीं, क्योंकि काम चल रहा है तो यहाँ पे आर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, तो यू आर गोइंग। क्या हो जाएगी, यू आर गोइंग। मतलब इज एम आर कहीं भी लगे तो उसके साथ अगर कोई एक्शन आ रहा है कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी लगना वहां पे जरूरी है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि वो सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग। ये है फर्स्ट पर्सन के लिए, ये है सेकंड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन आई होता है और सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं। ठीक है, तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग। क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि मैं कार चला रहा हूं, तो हमने सीधे लिख दिया मैं कार चला रहा हूं। सबसे पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कार चलाने की इंग्लिश क्या होती है। तो कार चलाने की इंग्लिश सिंपल सी होती है, ड्राइव। क्या होती है, ड्राइव। ठीक है, कार चलाने की इंग्लिश क्या होती है, ड्राइव। अब हमने कहना है कि तुम कार चला रहे हो, तो तुम की इंग्लिश सिंपल हम यहाँ लिख देंगे क्या, यू। क्या लिख देंगे, यू। अब ये कार चला रहे हो मतलब कार चल रही है, काम चल रहा है, तो यू के साथ क्या आ जाएगा, आर। क्या आ जाएगा, आर। यहाँ आर क्यों लगाए हैं, क्योंकि काम चल रहा है। अब कार चलाने की इंग्लिश क्या होती है, ड्राइव। क्या होती है, ड्राइव। हमने यहाँ पे ड्राइव लिख दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ड्राइव लिख दिया। अब यहाँ पे जब आईएनजी जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि आर यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, यू आर ड्राइविंग। क्या हो जाएगा, यू आर ड्राइविंग। ठीक है, अगर मैं चला रहा हूं तो सिंपल से लिख दो आई एम ड्राइविंग। मैं चला रहा हूं तो बोल दो आई एम ड्राइविंग। ठीक है, कुछ नहीं करना, मैं चला रहा हूं तो आई एम ड्राइविंग, तुम चला रहे हो तो यू आर ड्राइविंग। ठीक है, जिस तरीके से हमने कहा कि जैसे मान लो हमने कहा कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तो आने की इंग्लिश क्या होती है, आने की इंग्लिश क्या होती है, सिंपल सी बात है, आने की इंग्लिश होती है कम। और कम को क्या बोलते हैं, जैसे हमने कहा कि कम को क्या बोलते हैं, आना। ठीक है, जैसे हमने कहा कि तुम आ रहे हो, कुछ नहीं करना, तुम की इंग्लिश पहले लिखना है यू। क्या लिखना है, यू। काम चल रहा है तो यू के साथ हम क्या लगा देंगे, आर। क्या लगा देंगे, आर। क्या लगा देंगे, आर। अब आने की बात हो रही है तो आने की इंग्लिश होती है कम। क्या होती है, कम। यहाँ पे लगा दिए कम। अब कम में क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्योंकि ये काम चल रहा है। तो इज एम आर के साथ हमेशा एक्शन में कौन सी फॉर्म आ जाती है, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, यू आर कमिंग। सिंपल सा, कुछ नहीं करना था। जैसे हमने कहा कि तुम आ रहे हो तो यू आर कमिंग, मैं आ रहा हूं तो आई एम कमिंग। मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ क्या आ जाता है, एम, क्योंकि काम ये चल रहा है, तो आई एम कमिंग। और अगर तुम आ रहे हो तो यू आर कमिंग। ठीक है, इस पे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और क्या नाम है, बहुत से एक्शन है, तो मैं वो एक्शन अगली वाली वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ये देखिए, ये था फर्स्ट पर्सन के लिए, ये था सेकंड पर्सन के लिए। अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो आई लगेगा। अगर मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ तो तुमकी इंग्लिश लगेगी यू। जैसे हमने कहा कि तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग, मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग। जैसे मान लो अगर हमने बात की बाइक चलाने की, तो बाइक चलाने को बोलते हैं राइड। क्या बोलते हैं, राइड। ठीक है, बाइक चलाने को क्या बोलते हैं, राइड। अगर हमको ये कहना है कि तुम बाइक चला रहे हो, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। क्या होती है, यू। जैसे हमने ये बोला कि तुम बाइक चला रहे हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। हमने यहाँ पे तुम की इंग्लिश यू लिख दिया। ठीक है, अब यू के साथ हमें क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा, आर। क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा, आर। तो जब यू आर, और कार चलाने की इंग्लिश, सॉरी बाइक चलाने की इंग्लिश क्या होती है, राइड। तो हो जाता है राइडिंग, यू आर राइडिंग। यहाँ आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे आर आया था और वो कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, तो
इसी को क्या बोल देते हैं, यू आर राइडिंग बाइक कार, सॉरी यू आर राइडिंग बाइक। बाइक चलाने की इंग्लिश क्या होती है, राइड, और कार चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव। ठीक है। अब एक चीज और आपको बता देते हैं, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को उठाएंगे, जैसे मान लो हमने उठाया कि मैं जा रहा हूं, तो उसमें आपको ये ऐड ऑन करना है कि अगर मैं जा रहा हूं तो मतलब इसमें इज एम आर आना है, इसमें इज एम आर आना ही आना है। तुम जा रहे हो मतलब काम चल रहा है तो इसमें इज एम आर आना ही आना है, बिना इज एम आर के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं एंड। और अगर आपको कोई किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके का आपको डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, ग्रामर से रिलेटेड या स्पीकिंग से रिलेटेड, तो आप वहां पे आके हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इसी तरह, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरी वीडियो पाने के लिए। ओके, नाइस मीटिंग यू ऑल।